Hello children, today I am going to start lesson number 2 where, when and how of class 7 subject history। तो चिल्ड्रन हम लोगों ने पिछले पार्ट में इसी लेसन के पिछले पार्ट में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, क्वांस तक पढ़ा था, है ना। तो चेंजिंग नेम पढ़ लिया और सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन का दोनों टाइप्स के बारे में हम लोगों ने जाना। दोनों टाइप दो प्रकार हैं, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में से हम लोगों ने इंस्क्रिप्शन एंड क्वांस, इन दोनों के बारे में पढ़ा था। आगे हम लोग आज पढ़ेंगे मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स, फोर्ट्स एंड पैलेसेस, यानी स्मारकें, मंदिरों, किलों और महलों, इनके बारे में हम लोग अब इस टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में इसके बारे में जानेंगे और भी आगे पढ़ेंगे। तो सेवरल टेम्पल्स वेयर बिल्ट इन डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर बाय वेरियस रूलर्स। तो कई मंदिर वास्तुकला के विभिन्न शैलियों में विभिन्न शासकों के द्वारा बनाए गए थे, है ना। बृहदीश्वरा यानी बृहदीश्वरा टेम्पल जो कि तंजावुर में है, तंजावुर। और कंदड़िया महादेव टेम्पल खजुराहो, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर, कैलाशनाथ टेम्पल इलोड़ा etc are some of the famous temple of the लिवराज टेम्पल, कालिदास टेम्पल मेडिवल पीरियड। तो ये सारे टेम्पल यानी बृहदीश्वरा मंदिर जो कि तंजावुर में है, कंदड़िया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो में है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, कैलाशनाथ मंदिर इलोड़ा इत्यादि, और लिंगराज मंदिर और कालिदास मंदिर जो कि मध्य काल के कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं। ये सारे मंदिर देखिए यहाँ पे दिया है, लिंगराज टेम्पल के बारे में दिया हुआ है, कालिदास टेम्पल है ये। द मॉन्यूमेंट्स इंक्लूड्स द कुतुब मीनार एट मेहरौली। तो स्मारकों में शामिल है जैसे मेहरौली में कुतुब मीनार, विजय स्तंभ एट चित्तौड़ में विजय स्तंभ, बुलंद दरवाज़ा एट फतेहपुर सिकड़ी, तो फतेहपुर सिकड़ी में बुलंद दरवाज़ा। ताजमहल एट आगरा में ताजमहल, रेड फोर्ट एट दिल्ली etc, और दिल्ली में लाल किला इत्यादि। फोर्ट्स लाइक रेड फोर्ट, चित्तौड़ फोर्ट, आगरा फोर्ट, ग्वालियर फोर्ट एंड पैलेसेस एट जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर etc। तो किला जैसे कि लाल किला चित्तौड़गढ़, आगरा का किला, ग्वालियर का किला, और महलें जैसे जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर आदि में स्थित है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लिटरेरी सोर्सेस। यानी साहित्यिक स्रोत। तो द अर्ली राइटिंग वाज डन मोस्टली ऑन प्लम लीव्स एंड बार्क। तो प्रारंभिक लेखन जो था वो ज़्यादातर ताड़ के पत्तों और भोजपत्र पे किया गया था। फ्रॉम द 13th century, सॉरी यहाँ पे कंट्री हो गया है, यहाँ पे सेंचुरी होना चाहिए। फ्रॉम द 13th century onward पेपर बिगेन टू बी यूज फॉर राइटिंग बुक्स। तो 13वीं शताब्दी के बाद से ही किताबें लिखने के लिए कागज़ का इस्तेमाल किया जाने लगा। द लिटरेरी सोर्सेस इंक्लूड द फॉलोइंग। साहित्यिक स्रोत में निम्नलिखित शामिल है, ऑटोबायोग्राफिक्स और मेमोर्स। द मेमोर्स ऑफ बाबर एंड Jahangir were autobiographical accounts of third period
These were written in the first person. तो ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है ना, मेमोर्स यानी संस्मरण। तो बाबर और जहांगीर के संस्मरण तीसरे काल के यानी आत्मकथात्मक लेखन थे, है ना। और ये जो लेखन किया गया था, ये पहले वो व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति में लिखे गए थे। ये उनका यानी आत्मकथा उसमें लिखा गया था। बायोग्राफी एंड बायोग्राफी एंड क्रॉनिकल्स यानी जीवनी और इतिहास। वेरियस ऑथर्स रोट क्रॉनिक्स अबाउट द लाइफ एंड एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस रूलर्स एंड डायनेस्टीज़। तो विभिन्न लेखकों ने विभिन्न शासकों और राजवंशों के जीवन और गतिविधियों के बारे में लिखा है। जैसे कल्हनाज़ राजतरंगिनी इज़ एन अकाउंट ऑफ द रूलर्स ऑफ कश्मीर। तो कल्हन की राजतरंगिनी उनके द्वारा लिखी गई राजतरंगिनी जो है वो कश्मीर के शासक का लेखा जोखा है, उसमें उनका वृत्तांत है ना। कुमारपाल चरित्र बाय यहाँ दिया है क्षेमेंद्र, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए इसका जो राइटर है वो कोई और है। इसके राइटर हैं चतुर्विजय, यानी कुमारपाल चरित के लेखक जो हैं वो चतुर्विजय हैं, उनके द्वारा ये लिखी गई है। ओके। तथा पृथ्वीराज रासो बाय चंद्रबरदाई आर हिस्टोरिकल अकाउंट्स ऑफ द मेडिवल एज। और पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रबरदाई के द्वारा रचित मध्ययुगीन काल में ऐतिहासिक वृत्तांत है। अकबरनामा रिटन बाय अबुल फजल इज़ अ बायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ द लाइफ एंड रीजन ऑफ अकबर। तो अकबरनामा जो कि अबुल फजल के द्वारा अकबर की बायोग्राफी यानी उनकी जीवनी है, उनके जीवन और शासन काल का एक कथा है, एक लेखन है। लिटरेरी वर्क्स यानी साहित्यिक कार्य। तो लिटरेरी वर्क्स इंक्लूड ऑटोबायोग्राफिक्स एंड मेमोर्स लाइक तुजुक ए बाबरी, ओके, आइन ए अकबरी, तुजुकी जहांगीरी ETC। तो ये सब साहित्यिक कार्यों में तुजुक ए बाबरी, आइन ए अकबरी, तुजुक जहांगीरी आदि आत्मकथाएं और संस्मरण शामिल है ना। दीज आर illustrated with beautiful painting called the miniature painting, यानी इन्हें सुंदर पेंटिंग चित्रकारी के साथ साथ चित्रित किया गया, जिसे लघु चित्रकला कहा जाता है ना। They throw a good deal of light on the development of art and painting। तो वे कला और चित्रकारी के विकास पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अकाउंट्स बाय फॉरेन ट्रैवलर्स एंड हिस्टोरियंस। तो विदेशी यात्रियों और इतिहासकारों के द्वारा वर्णन या उनके द्वारा लिखा गया लेख। फॉरेन ट्रैवलर्स लाइक क्या दिया है, Al-Biruni, who visited India during the 11th century, wrote vivid accounts of contemporary history, geography, astronomy, philosophy, etc. तो 11वीं शताब्दी के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्री जैसे अल-बिरूनी ने समकालीन इतिहास, भूगोल, खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र आदि के सुस्पष्ट वृत्तांत लिखे।
मिनहाज एंड बार्नी wrote the history of Islamic rulers and sultans in India. इसके अलावा मिनहास और बार्नी ने भारत में इस्लामिक शासकों और सुल्तान के इतिहासों को लिखा, उसका वर्णन किया है। अमीर खुसरो रोट तुगलकनामा ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी। 13वीं शताब्दी के दौरान अमीर खुसरो ने तुगलकनामा लिखा। और आगे बढ़ते हम लोग लिटरेचर यानी साहित्य। तो इसमें है दांडीज ऑफ 10 कुमार चरिता, बानाज हर्ष चरिता, कलहाद कलहन रास तरंगिनी है ना। उसके बाद है बिल्हन विक्रमादीप चरिता, विक्रमादीप चरिता, चंद्रबरदाइज, पृथ्वीराज रासो, etc. आर ग्रेट लिटरेरी वर्क्स ऑफ हिस्टोरिकल नेचर। तो ये सब जो है यानी दंडी की 10 कुमार चरिता, वानभट्ट की हर्ष चरिता, कलहन की राज तरंगिनी, ओके, बेलहन की विक्रमांक देव चरिता, चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो आदि ऐतिहासिक प्रकृति के महान साहित्यिक कार्य हैं ये सब। उसके अलावा दिया है बिसाइड्स द एबव ए होस्ट ऑफ सेक्युलर लिटरेचर वाज आल्सो प्रोड्यूस्ड which includes dictionaries, works on grammar, dramatics, medicine, romance and religions, etc. तो उपरोक्त के अलावा धर्मनिरपेक्ष साहित्य के एक समुदाय का भी निर्माण किया गया था जिसमें शब्दकोश, व्याकरण, नाटक, चिकित्सा, धर्म आदि सम्मिलित हैं।